मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों के ठीक शाम के 6। स्वागत है आप सभी का शाम 6 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो जल्दी से फटाफट से आ जाओ। आप लोग तो आ चुके हो, मैं आई थिंक 2 मिनट लेट हो गई आज। चलो कोई नहीं, वैसे डेली जल्दी आते हैं, आज 1-2 मिनट लेट हो गया। शुरू करते हैं सेशन बिना किसी देरी। देखो आज ना 35 से 40 क्वेश्चन है। आज मैं पुलिस वाले क्वेश्चन लाने वाली थी। पुलिस के क्वेश्चन लास्ट में आपको 1-2 मिल जाएंगे। प्रॉपर पुलिस की मैं क्लास रखूंगी कल की वेडनेसडे की, ठीक है। आज 40 क्वेश्चन है, तो जैसे 55 क्वेश्चन थोड़े स्पीड में करे थे ना, कोशिश करना आराम से करेंगे, ज्यादा भी स्पीड में नहीं करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। शुरू किया जाए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग और वेरी गुड इवनिंग। शुरू करते हैं सेशन प्यारी से 2-3 लाइनों के साथ। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। आखिरी दम तक मतलब जब तक एग्जाम ना हो जाए उस दिन तक पढ़ना है। ऐसा नहीं आज बहुत पढ़ लिया कल छुट्टी, चलो मामा की यहाँ छुट्टी मनाने ना। जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए आखिरी दम तक लड़ना पड़ता है। हम सपने तो देख लेते हैं वर्दी पहनने वाले, पर उसको पाने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी उतनी तो करनी पड़ेगी। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल नया बैच रेल सुरक्षा बैच आया है। 1 जून से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको दिया जा रहा है। 17 जून से पहले इस बैच को आप 349 में ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप रेलवे के केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो ये 499 में सेल में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। रेल सुरक्षा से है तो गोभी का रिलेशन किससे होगा? क्या कह रहे हो, गोभी का रिलेशन बंद गोभी या फूल गोभी से होगा? अरे भैया काहे हंसी आ रही है? थोड़ा लोग इनकी आवाज नहीं, क्या बात? बढ़िया आवाज आ तो रही है। ये देखो अलग ही चल रहे हो, आधे लोग तो अलग ही चलते हैं। ये शाम को चाय वाय पी लेते हो आप, उसका असर है आधों में। इतनी गर्मी में चाय मत पियो, दिमाग खराब हो जाएगा। आ जाओ। सहारा एक मरुस्थल है, डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में है। गोभी एक मरुस्थल है, डेजर्ट है जो कि एशिया में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे आ जाओ। हिंदू का रिलेशन मंदिर से है तो यहूदी का रिलेशन किससे होगा? बताओ। हिब्रू से, अभयारण्य से, आराधनालय से या गिरजाघर से? हिंदू इज रिलेटेड टू टेंपल, देन ज्यूइश इज रिलेटेड टू व्हाट? हिब्रू, सेंचुरी, साइनागॉग या चर्च? चर्च हो नहीं सकता क्योंकि चर्च में तो ईसाई जाते हैं, है ना। हिंदू प्रार्थना करने मंदिर जाते हैं तो यहूदी प्रार्थना करने आराधनालय जाते हैं या साइनागॉग जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए इसको भी फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। समय आपका शुरू होता है अब। 24 का रिलेशन 288 से है तो 26 का रिलेशन किससे होगा? करना जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको हो सकता है? 302, 324, 332 या फिर 338? निकालो निकालो आंसर। भाई 24 का रिलेशन इसने दे रखा है 288 से, तो 28 नहीं 26 का रिलेशन किससे होगा? अच्छा 24 की मल्टीप्लाई किसमें करूं कि 288 आ जाए? 240 में कितना जोड़ा हुआ है इसने? 48 जोड़ रखा है। ओह माय गॉड। आ जाओ। पता है क्या किया इसने? क्या किया इसने? 24 की मल्टीप्लाई 24 के आधे से कर दी। 24 की मल्टीप्लाई 24 का आधा 12 से कर रखी है। कितना आ गया? 288। सेम चीज यहां पे करो, 26 की मल्टीप्लाई 26 के आधे से कर दो। 26 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो, कितना आ जाएगा? तो 260 में कितना ऐड कर दूंगी? 3 की गुणा कर दो, 3 छिक्का आ जाएगा 18, 3 दूनी 6 और 1 7। आंसर कितना आ गया? 338। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। वैसे यूनिट डिजिट 8 केवल ऑप्शन डी में दे रखी थी। समझे दया? समझे कुछ नहीं? अभी चाय के उसमें चल रहे हो आप, नशे में। थोड़े से दूर हो जाओ इन सब चीजों से। इतनी जल्दी बॉडी में से पानी गायब होगा जैसे रेगिस्तान में से पानी। रेगिस्तान में दिखती है ना मरीचिका, लगता है पानी है थोड़ी दूर में। किसके कारण दिखती है? परावर्तन या अपवर्तन? रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन? ऐसा हो जाएगा हाल। चलो क्वेश्चन नंबर 4, DHLPTX का रिलेशन BFJNRV से है, तो बता दो इसी खुशी में कि CGKOSW का रिलेशन किससे होगा? आई थिंक आसान है, तुरंत हो जाएगा। D 4 पे H 8 पे L 12 पे P 16 T 20 X 24, 2 घटा रखा है। B 2 F 6 J 10 N 14, देखते ही पता चल जाएगा। -2 2 घटा रखा है केवल। C 3 पे आता है, 2 को घटाओगे 1 पे A आ जाएगा। A से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन है। G 7 पे 2 घटाओगे 5 पे E आ जाएगा। A के बाद E केवल ऑप्शन B में दे रखा है। खत्म कहानी। आगे आ जाओ। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से, आज नॉन वर्बल रीजनिंग के भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चित्र वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये एक जहाज बनाया हुआ है इसने और ये बीच में लगा दिया फ्लैग। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस में दिखाई दे रही है? A B C D। जहाज वाली आकृति और बीच में फ्लैग चारों में से किस विकल्प में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में तो जहाज ही नहीं दिख रहा और ना ही ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में जहाज तो मिल गया, ये रहा, और बीच में स्ट्रेट लाइन भी है झंडे वाली। बी वाला बन तो रहा है। डी के अंदर कुछ भी नहीं बन रहा, सी में भी कुछ नहीं बन रहा। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ऑप्शन बी को क्या करती है? आंसर करार देती है। आगे आ जाओ। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? 21 22 24 23। इसका तो खैर जन्मों जन्मों से चला आ रहा है तरीका एक। पढ़ो जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कितने त्रिभुज इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं? पढ़ना जरा, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाया जाए तो कितनी लेटी हुई लाइन है? 1 2 3 4। 1 के आगे 1, 1 में 2 को जोड़ोगे 3, 3 में 3 को जोड़ोगे 6, 6 में 4 को जोड़ोगे 10।
सारे नंबर आपस में जोड़ लो तो 10, 6, 16, 17, 18, 19 और एक 20। एक को छोड़कर एक को जोड़ो, 6 को लोगे, एक को लोगे। इतनी ट्रायंगल इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो बेसिकली इसके अंदर होने चाहिए थे 27, पर इसने कुछ तो मिसिंग कर रखा है। ऐसा नहीं लग रहा 27 होंगे इसके अंदर? 23 दिख रहा है मुझे तो। 23 कैसे बच्चा? हम तरीके से चलते हैं ना, तो तरीके से तो इसके अंदर ज्यादा है। बेसिक आकृति को गिन लिया, सारे नंबर को ऐड कर लिया, 20, एक को छोड़कर एक को लेते हैं तो 6 को लेंगे, 3 को छोड़कर एक को, होने 27 चाहिए थे। नॉर्मली गिनने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी चली जाएगी चीजें। छोटे छोटे आकृति को आपस में गिनना शुरू करोगे, फिर 16 त्रिभुज तो यहीं पर आ गए। बाद में गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गए, 20 इधर आ गए। इसके बाद गिनोगे थोड़ी बड़ी आकृति तो एक ये बड़े वाला, एक ये बड़े वाला, 2 और एक ये बड़े वाला, 3 आकृति यहां पर आ गई। इसके बाद एक सबसे बड़े वाला त्रिभुज बन जाएगा ये बड़े वाला। अगर नॉर्मली गिना जाए तो ये 24 बैठेंगे, 24 बैठेंगे। इसने एक बेसिक उल्टी ट्रायंगल नहीं गिनी है, फिर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर तरीके से देखोगे तो वैसे तो 27 आने चाहिए, बट ऑप्शन में इसने 4 उल्टे वाले त्रिभुज नहीं गिने, तो केवल बेसिकली यहां पर आ जाएंगे 24। एक बड़े वाला भी तो गिनोगे, छोटे छोटे, उसके बाद ये पिंक कलर के, फिर लाल कलर के और फिर हरा कलर का बड़े वाला, 24 आएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। नंबर पर आधारित रीजनिंग। 8 और 7 के साथ कुछ अगरम बगरम करके 41 बनाया, 7 और 9 को कुछ अगरम बगरम करके 47 बनाया, 6 और 5 को वही अगरम बगरम करके क्या बनाओगे? बनाना जरा, समय स्टार्ट होता है आपका अब। करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू यहां पे आ सकती है। मल्टीप्लाई के आसपास तो नहीं दिख रहा? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही आएगा? तो देखो मैंने पहले मल्टीप्लाई करी, 6 8 की 7 में गुणा करोगे 56 आ जाएगा। 56 में से कितना माइनस करूंगी? 41 आ जाए। 6 और 9 15। कैसे बनेगा? इन दोनों को जोड़ के। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करो और उसमें से दोनों संख्या को जोड़ के घटा दो। 8 7 56 में से 8 और 7 15 को घटा दो, संख्या आ जाएगी 41, ठीक है। दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करो और दोनों संख्या को ही जोड़ के घटा दो। तो 9 7 63 माइनस कर दो 9 और 7 16 को, कितना आ जाएगा? 7 और 4 47, आ गया 47। सेम केस इसके साथ करो, दोनों संख्या की मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ के घटा दो। 6 पंजे 30 में से 6 और 5 11 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 19। ऑप्शन डी 19 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मिल जाते हैं। आगे जाने से पहले बस एक और बात जो आपको रिमाइंड करवानी होती है, इसलिए मैं पहले करवा रही हूं ताकि फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक महाभारत कॉम्बो सेट नहीं लिया है तो मौका है अभी भी आपके पास, और ये मौका है 16 जून तक। 16 जून से पहले आप ये सेट 249 में ले सकते हैं। इसमें आपको दी जा रही है एक मानसिक अभिरुचि की बुक बाइलिंगुअल 360 क्वेश्चन के साथ, चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ओएमआर शीट के साथ और 15 प्रैक्टिस सेट। ये सारी चीजें इस बुक के अंदर मिलेंगी जो 7 से 8 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएंगी। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। एग्जामपुर ऐप पे भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। बुक तो 7 से दिन या 7 से 8 दिन के बाद आएगी, लेकिन आपको महाभारत बैच ये तुरंत मिल जाएगा। क्लासेस इसकी 16 जून से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। 1-2 स्टार्ट हो गई थी, बट प्रॉपर 16 जून से मिलेंगी क्लासेस। तो बैच बिल्कुल फ्री है बुक सेट के साथ। 250 रुपए के आसपास आपको ये बैच और बुक सेट मिल रहा है। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है ले लीजिएगा, 16 जून के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ही रहा। ये तो ऐसे कर लोगे आप चुटकियों में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कर सकते हो इसे। 1 - 1 को 0 लिखा गया, 27 - 1 को 2 लिखा गया, 125 - 4 को 1 लिखा गया, 512 - 0 को क्या लिखा जाएगा? क्या कह रहे हो? आंखों आंखों में भस्म कर दोगे इसे? इतना गुस्सा करके कहां जाओगे? मैंने बताया है ना, ज्यादा गुस्सा करने से क्या होता है, सर के बाल खराब मतलब खत्म हो जाते हैं। एक तो वैसे आजकल की जनरेशन में सर के ऊपर बाल बहुत है, ऊपर से इतना गुस्सा और कर लो जो रहे सहे वो और उड़ जाएंगे, ठीक है। तो गुस्सा मत करो, शांति से रहो, प्यार से रहो, ठीक है। नोएडा में अगर कोई रह रहा है आसपास तो उसके सर पे तो बाल ही नहीं बचे। पहले पानी कितना भारी होता था, पानी देखो इतना गंदा है, जो बच्चे कुछ बार वो झड़ जाते हैं। गुस्सा और करोगे और निकल लेंगे, तो इसलिए पढ़ो खुश होके, घने बाल दिखेंगे सर पे। आ जाओ, पहले वाली संख्या का क्यूब रूट माइनस के पीछे संख्या। 1 में से 1 गया 0, 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, 3 में से 1 गया 2, 125 किसका क्यूब रूट है 5 का, 5 में से 4 गया 1, 512 किसका क्यूब रूट है 8 का, 8 में से 0 गया तो 8 ही आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग की तरह क्वेश्चन है कुछ कुछ? क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपको सच्चाई बता रही हूं मैं आपको? कहां थे हम, देखो कहां से कहां पहुंचा देते हो। मेरे बाल मेरे तो बहुत झड़ गए हैं, मेरी चिंता मत करो, ठीक है। मैं नोएडा के आसपास ही रहती हूँ, आपके नहीं झड़े तो मैं आपको बता रही हूँ, मत करो गुस्सा, ज्यादा गुस्सा करने से बाल झड़ जाते हैं, या नोएडा का पानी हो या गुस्सा हो। आ जाओ, ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का है, बाद में बतिया लेना। आओ इधर, इसे करके बताओ। और जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया मतलब बढ़िया बढ़िया चल रहा है मामला। एक जूनियर कॉलेज कक्षा 10 के उत्तीर्ण छात्रों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर
भर्ती करता है। केवल उसी बच्चे को लिया जाएगा जिसमें ये तीनों खूबियां मिलेंगी। तीनों खूबियां कौन कौन सी होनी चाहिए? जिन छात्रों ने अंग्रेजी में कम से कम, पहला पॉइंट कि बच्चे के इंग्लिश में कम से कम 75% नंबर आए, या हिंदी में, या मतलब या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से कोई सा भी एक, या बच्चे के हिंदी में 80% नंबर आए, उनको लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, जिन छात्रों के गणित में 95% है, जिन छात्रों के मैथ्स में 100 कर दिए इसको, 95% है, और का मतलब दोनों होना चाहिए। भौतिक विज्ञान में बच्चे के 90% से ऊपर नंबर आने चाहिए, उनको लिया जाएगा। इसमें दोनों कंडीशन फॉलो होगी। तीसरे नंबर पे जो छात्र या तो खेल में अच्छे हो या फिर लोक भाषण में अच्छे हो, या तो ये क्वालिटी हो या तो यू, अगर ये क्वालिटी जिस भी बच्चे में दिखाई देगी तो आप उसको रख लोगे। अब यहां पे अलग अलग बच्चे दे रखे हैं। पहला है ऑप्शन ए, बी नाम के व्यक्ति के भौतिक शास्त्र में 90 नंबर हैं, हमें चाहिए 90 से ऊपर, उसके आए 90। मैथ्स में 89 है, हमें चाहिए मैथ्स में 95, कितने आए? 89। इसको बोल दोगे टाटा बाय बाय, अगली बार आना। पकड़ो बी को, आई नाम का व्यक्ति है, भौतिक शास्त्र में 92 आए हैं, हमें चाहिए थे 90 से ऊपर, चलो वेरी गुड। गणित में हमें 95 चाहिए थे, इसके 95.5 आए हैं, वेरी गुड। हिंदी में 81 आए हैं, हमें हिंदी में चाहिए थे 80, वेरी गुड। और शतरंज का खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी मतलब खेल अच्छा खेलता है। सारी कंडीशन को देखते हुए बी को आप भर्ती कर लोगे, वाह भाई वाह। सी को भी चेक करो, आर के रसायन विज्ञान में 93, हमें रसायन नहीं भौतिक विज्ञान चाहिए, सी तो गया। डी के भौतिक शास्त्र में 90, रसायन विज्ञान में 89, 81, मुझे रसायन विज्ञान नहीं चाहिए। मैथ्स में 90 आए हैं, हमें चाहिए मैथ्स में 95, लेकर आया 90, इसको भी नहीं रखोगे। केवल यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, आई को मिल जाएगी जॉब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो खैर वन लाइनर टाइप थे, आपको एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, तो जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है उसमें आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, आ जाओ पढ़ो और बताओ इसका आंसर। 4 3 के साथ अगड़म बगड़म गया तो 9 9 को क्या लिखा जाएगा? चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? करो जरा क्वेश्चन नंबर 10, करो जल्दी से, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कुछ कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है? बना नहीं बना? 4 3 का 11 बनाया, 4 3 12 माइनस के 1 कर रखा है, नहीं तो 8 पंजे 40, नहीं 4 दूनी 8, 3 घटाया 11, 8 दूनी 16, 5 घटाया 21, या 5 जोड़ा 21, वाओ। कुछ बन रहा है यहाँ पे? एक बार वैल्यू प्लस कर रखी है और एक बार वैल्यू माइनस कर रखी है। आ जाओ, देखो क्या किया, आगे वाली संख्या की 2 में गुणा कर दी, तो 4 दूनी 8, 3 को जोड़ा 11 आ गया। आगे वाली संख्या की 2 में गुणा कर दी, 8 दूनी 16, पीछे वाली को जोड़ दो 5, तो 21 आ जाएगा। आगे वाले की 2 में गुणा करो, 8 दूनी 9 दूनी 18, प्लस कर दो पीछे वाली संख्या, कितना आ जाएगा? 27। आगे वाली संख्या में 2 की गुणा करके पीछे वाली जोड़ रखी है, और इसी प्रकार से बना ऑप्शन